हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम घटना चक्र बुक की कंप्लीट स्टडी करा रहे हैं और ये जो हमारा सीरीज़ है ये लगातार चलता रहेगा और हम लोग कंप्लीट इंटायर बुक की स्टडी करेंगे। ये जो आपकी सीरीज़ है ये आपके आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ में मैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके चल रही हूँ जो लास्ट ईयर्स मतलब जब से पीजीटी का एग्ज़ाम हेल्ड हो रहा है 1999 से, तब से लेके और अब तक जितने क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि आप हमारे इस बेहतरीन सीरीज़ से जुड़ पाएँ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमारे साथ रिवाइज कर पाएँ और जो आपको नहीं पता है आप इन्फॉर्मेशन और उसका कंप्लीट नॉलेज लेते रहें। और तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे चलते हैं। कल जो सीरीज़ थी हमने स्टार्ट किया था, ये हमारे कंप्लीट सीरीज़ का पहला टॉपिक जो हमने बैक्टीरिया से स्टार्ट किया था, ठीक है। और हमने कल प्रीवियस सीरीज़ में पार्ट 1 में हमने 1 से लेके 21 क्वेश्चन तक, टोटल इसमें 42 क्वेश्चंस हैं जो बैक्टीरिया टॉपिक है। तो इसमें हमने 21 क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। आज हम 22 क्वेश्चन से चलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो ये है, आपका कोढ़ का कारक होता है। अगर इंग्लिश में इसको कहा जाए तो कॉजेटिव एजेंट ऑफ लेप्रोसी इज़, आपके ऑप्शन में अवेलेबल है लेप्टोस्पाइरा, इसिटेरो हेरहैगी, टेप्रोनेमा पैलिडम, क्लॉस्ट्रीडियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप हमें बताइए। देखिए, लेप्रोसी कोढ़ जो होता है आपने देखा होगा हाथ में, पैर में आपको अजीब सा देखने को मिलेगा, जैसे वाइट, फिर उसके बाद अजीब स्ट्रक्चर हो जाता है हाथ का, तो वो क्या होता है, कोढ़ है। तो सबसे पहले कि कोढ़ है क्या, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। कैसा डिजीज़ है, वह पूछता है कि कोढ़ कैसा डिजीज़ है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, याद रखिएगा। लेप्रोसी, कोढ़ को क्या कहते हैं, लेप्रोसी कहते हैं। इससे आपको लेप्रे याद रहेगा, तो ये दोनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाना है, ठीक है। लेप्रे 2 में दिया है, तो क्लॉस्ट्रीडियम से आपको याद आएगा। क्लॉस्ट्रीडियम अगर यहाँ पे है तो अब देखिए क्लॉस्ट्रीडियम, यार हमने पढ़ा है क्या, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनस के रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। तो ये कॉम्बिनेशन ही सही नहीं है, क्लॉस्ट्रीडियम लेप्रे दिया हुआ है। तो 4th हो जाएगा आपका क्या, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। Mycobacterium leprae is responsible for what, लेप्रोसी। समझ में आया। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PPLO। आपको याद आ रहा होगा कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड, ठीक है। माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल, इसके बारे में याद रखिए आप। जो माइकोप्लाज्मा होता है ये कैसा सेल होता है आपका, माइकोप्लाज्मा, ठीक। माइकोप्लाज्मा जो आपका है ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। कैसा सेल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। अब इसकी साइज़ की बात की जाए तो इसकी साइज़ होती है 0.1 माइक्रोन मीटर, ठीक। सबसे स्मॉलेस्ट सेल इसको माना जाता है, 0.1 माइक्रोन मीटर इसकी साइज़ होती है। इसका एक और नाम होता है PPLO। मैंने कमेंट सेक्शन में पूछा भी था और मुझे आंसर भी मिला था, थैंक यू सो मच आंसर करने के लिए। PPLO इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। P से प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, P से प्लूरो, P से न्यूमोनिया, जिसमें आप जानते हैं कि P साइलेंट होता है, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि P यहाँ पे डबल और नाम तो न्यूमोनिया है तो उसमें P साइलेंट होता है। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, PPLO क्या है। अब देखिए PPLO आपका क्या हो जाएगा, PPLO आपका हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल। PPLO क्या है आपका, प्रोकैरियोटिक सेल। ये एक प्रिमिटिव सेल है, ठीक है, प्रिमिटिव सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। इसको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं और इसका अनदर नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे PPLO दिया ही है, जिसका फुल फॉर्म होता है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन TGT बायोलॉजी 2005 में पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। डिप्लोकोकस न्यूमोनी में रूपांतरण की खोज की थी, ठीक। तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस न्यूमोनी वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ, फोबिशर एंड ब्राउन, एवरी एंड मैक्लियोड,
एंड एम मैकार्टी। किसने किया था? तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई में, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था। किसने किया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। अब देखिए इन्होंने एक बार जब ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई में, तो उसके बाद आपके एवरी मैकलॉड और एम मैकार्टी, ठीक है, इन्होंने इसका क्या किया, इन्होंने इसके केमिकल जेनेटिक मटेरियल जो इसका होता है, ठीक है, इसका जो आपका जो डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई का जो जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ देखिए इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई का, इसके जेनेटिक मटेरियल के केमिकल नेचर को उन्होंने पता लगाया। ठीक है, किस नेचर को? केमिकल नेचर को। ठीक, तो आपने क्या देखा कि जो डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई है इसका रूपांतरण किसने किया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था। और उसके बाद एवरी मैकलॉड और एम मैकार्टी ने इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसका केमिकल नेचर कैसा है उसका पता लगाया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जीवाणु है? तो आपको याद होगा मैंने कल आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है। हमने आपको कल बताया था, अगर आपने मेरा ये फर्स्ट पार्ट ना देखा हो इस वीडियो का तो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है लिग्यूमिनस प्लांट में, और कैसे सिम्बियोसिस का प्रोसेस होता है बैक्टीरिया और लिग्यूमिनस प्लांट के बीच। ओके, तो अगर आपने नहीं देखा इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को तो ज़रूर जाके देखिए और हमारे साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। मैंने आपको कल बताया था ना कि जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम वो जो होता है वो सहजीवी जीवाणु होता है। ठीक, तो वो क्या करेगा, जितने लिग्यूमिनस प्लांट्स हैं सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो लिग्यूमिनस प्लांट है वो आपका नहीं ले पाते डायरेक्ट नाइट्रोजन, तो वो आपका नाइट्रेट में कन्वर्ट करके उसके बाद प्लांट को देते हैं। और ये जो प्रोसेस मैंने कंप्लीट बताया ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप देख लीजिएगा। आई होप आप सबको इसका आंसर आ रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बियोटिक बैक्टीरिया? तो इसका सिंपल सा आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइजोबियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं के द्वारा होता है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए पीजीटी बायोलॉजी 2005 का ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें आपका, आप सबको पता है, आप लोअर क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो मिजल्स है, रेबीज़ है, स्मॉल पॉक्स है, वो जिनको माता जी कहा जाता है, चेचक, हाँ, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मिजल्स है आपका, खसरा है, रेबीज़ है जो कुत्ते के काटने से होता है। ठीक, तो ये सब कुत्ते के काटने से रेबीज़, मिजल्स आपका खसरा, स्मॉल पॉक्स है। ठीक है, ये तीनों क्या है? ये तीनों आपके वायरल डिजीज़ हैं। कैसे डिजीज़ हैं? वायरल डिजीज़ हैं। जबकि इन तीनों के ऑपोजिट जो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये कैसा डिजीज़ है? ये आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है। अब बात आ जाती है कि ट्यूबरकुलोसिस क्या कस करता है? तो ये आपका क्या कस करता है? टीबी कस करता है। टीबी होता है ना, लोगों में खांसी आती है बहुत ज़्यादा, तो वो क्या है आपका? टीबी हो जाता है। जब ठीक जिसमें आपका लंग इफेक्टेड होता है। टीबी में क्या इफेक्टेड होगा? लंग इफेक्टेड होगा। और ये ट्यूबरकुलोसिस का जो पूरा नाम है वो है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसका पूरा नाम क्या होगा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो ह्यूमन के लंग को इफेक्टेड करता है। ठीक है, टीबी कॉज करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित नॉड जीन पाए जाते हैं। नॉड जीन इन्वॉल्व इन द सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन आर फाउंड इन राइजोबियम, लिग्यूमिनस प्लांट, ओके, एडमेंसिया एंड ए और बी दोनों। अब देखिए फिर अगेन वही क्वेश्चन रिपीट किया है जो मैंने कल आपको बताया था। मैंने क्या बताया था कि जो लिग्यूमिनस प्लांट हैं, लिग्यूमिनस प्लांट के रूट में किसका फॉर्मेशन होता है? नोड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा? नोड का फॉर्मेशन होगा। और ये नोड का फॉर्मेशन कौन करेगा? वो बैक्टीरिया करेंगे जो इनके साथ क्या करते हैं? सिम्बियोसिस करते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे? सिम्बियोसिस करेंगे। तो ये क्या पाएंगे? इनके रूट में रह के नोड्यूल का फॉर्मेशन करेंगे अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा के, तो इनको शेल्टर मिलता है और बदले में ये नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करेंगे? फिक्स करके लिग्यूमिनस प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। तो नॉड जीन इन्वॉल्व इन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन आर फाउंड इन
किस में पाया जाएगा? ये आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइजोबियम और लिग्यूमिनस प्लांट दोनों में पाया जाएगा, ठीक है। इसमें भी पाया जाता है और लिग्यूमिनस प्लांट, तभी तो ये दोनों सहजीविता करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया विहीन कोशिका का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ सेल डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है ऑप्शन आपका, बैक्टीरियल सेल है, प्रोटोजोअन सेल है, स्पॉन्ज सेल है, स्पर्म सेल है। स्पर्म सेल होगा नहीं, स्पॉन्ज सेल होगा नहीं, ठीक है। प्रोटोजोअन सेल भी नहीं होगा। इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा आपका? बैक्टीरियल सेल। देखिए बैक्टीरिया सेल, प्रोटोजोआ सेल, ये दोनों सिंगल सेल्यूलर हैं, ठीक है, सिंगल सेल्यूलर हैं। और ये भी एक हद के बाद स्पर्मियोसिस के बाद सिंगल सेल हो जाता है, ठीक है। ये भी नहीं, इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, इन तीनों में। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, ये यूकैरियोटिक में आ जाएगा आपका, जबकि जो बैक्टीरियल सेल होता है वो किस में आ जाता है आपका? प्रोकैरियोटिक में। अब देखिए मतलब क्या है इसका, सबसे पहले मतलब समझेंगे कि प्रोकैरियोट होता क्या है। प्रो मीन्स होता है आपका प्रिमिटिव। प्रो मीन्स क्या होगा? प्रिमिटिव होगा, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब प्राचीन सेल, पुराना सेल, ठीक है। तो सबसे पहले जो देखा गया जिस सेल को, वो है आपका प्रोकैरियोट सेल, ठीक। तो ये सेल ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, यानी ये उतना एडवांस सेल नहीं होता है, एब्सेंट होते हैं इसमें, ठीक है, यूकैरियोट के कंपैरिजन में, ठीक। तो देखिए ये आपके जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं ये कैसे होते हैं आपके? बहुत ही प्रिमिटिव सेल को प्रोकैरियोट सेल कहा जाता है, फर्स्ट ऑब्जर्व किए गए थे, ठीक। तो इसमें आपका सही हो जाएगा आपका क्या? बैक्टीरियल सेल, ठीक। एक चीज़ और जान लीजिए आप इससे रिलेटेड, इसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स और एब्सेंट होंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, इवन जो इसका न्यूक्लियस होता है वो भी कंप्लीटली डेवलप नहीं होता है। इसमें जो डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं वो भी एडवांस नहीं होते हैं, वो भी प्रिमिटिव टाइप के ही होते हैं। तो ऐसे सेल्स को हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे, ठीक है। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? बैक्टीरियल सेल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीवाणु में एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता से संबंधित जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको याद है फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन ही था कि प्लाज्मिड क्या होता है, ठीक है। मैंने बताया था प्लाज्मिड जो होता है, क्या बताया था मैंने? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देखा है उनको पता होगा कि प्लाज्मिड होता क्या है। चलिए मैं बता देती हूँ। ये आपका जो होता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ये सेल होता है, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल होता है। और प्लाज्मिड जो होता है बैक्टीरिया में डिफरेंट टाइप का होता है और उसका डिफरेंट फंक्शन होता है। जैसे आपका देख लेंगे आप, जो आपका टी प्लाज्मिड होता है वो आपका ट्यूबरकस करता है। देखिए प्लाज्मिड कितने तरह के होते हैं, एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ यहाँ पे। टी प्लाज्मिड होता है, ठीक। उसके बाद प्लाज्मिड में फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे टी फैक्टर, आप टी प्लाज्मिड हो गया। फिर उसके बाद आपका कोल फैक्टर हो गया, ठीक है। फिर इसी में आता है प्लाज्मिड में आर फैक्टर हो गया, ठीक। फिर इसी में आपका आ गया एफ फैक्टर, ठीक है। तो आप कैसे याद रखेंगे? जो आपका टी प्लाज्मिड होता है वो आपका टी प्लाज्मिड जो होता है वो ट्यूबरकस करता है। क्या कस करता है? ट्यूबरकस करता है। जो कोल फैक्टर होता है वो पॉइजन सिक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरियाज के सेल से, ठीक है, पॉइजन सिक्रीट करता है। जो आर होता है, आर फैक्टर, वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट बैक्टीरिया को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ठीक। ये एंटीबॉडी के अगेंस्ट बैक्टीरिया को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और लास्ट आपका क्या है? एफ फैक्टर। एफ फैक्टर क्या करता है? जनन में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में। किस में हेल्प करेगा? जनन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि ये जो जीवाणु में एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता से संबंधित जीन कहाँ स्थिर होता है। तो अभी मैंने बताया कि प्रतिरोधकता से संबंधित कौन सा फैक्टर है प्लाज्मिड का? आर फैक्टर है। कॉल फैक्टर विष से है। टीआई फैक्टर जो होता है, टीआई प्लाज्मिड, वो ट्यूबर से रिलेटेड होता है। और एफ फैक्टर इसका किससे रिलेटेड होता है? जनन से। तो ये सारे फैक्टर किस में पाए जाते हैं? प्लाज्मिड में पाए जाते हैं, ठीक है। और मैंने बताया भी था कि प्लाज्मिड कहाँ क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल होता है इसका, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पोर्शन होता है। अब देखिए एक चीज़ और,
मीजोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? देखिए ये एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं कि ये जो मीजोसोम है प्लस प्लाज्मिड है, इन सब से क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैक्टीरिया का। इसको एकदम अच्छे से पढ़ के जाइए आप एग्जाम देने, ठीक है। जो मीजोसोम्स होते हैं, मैंने आपको कल ही बताया था कि मीजोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, फंजाई में। मैंने तो ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया था कल, ठीक है। क्लोरेला बिल्कुल नहीं। वायरस का तो अभी नामो निशान नहीं है, बैक्टीरिया के बाद शायद वायरस को शुरू कर दिया जाए, वायरस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। मैंने कल आपको बताया था, आई होप आपको याद होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बैक्टीरिया। चलिए, उसमें मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया था मीजोसोम्स के बारे में, आप उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला एक सक्षम स्वजीवी जीवाणु है, और ये क्या है? राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, क्लॉस्ट्रीडियम है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ठीक। तो चलिए अब इसको देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको भी हम अच्छे से समझाते हैं आपको, टीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा भी गया है। तो इसमें देखिए क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी जस्ट बताती हूँ इसके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें एक पॉइंट बोला गया है, इसमें एक पॉइंट बोला गया है स्वजीवी, इसको ध्यान दीजिएगा। स्वजीवी, स्वजीवी मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं है, ये सेल्फ अपनी लाइफ खुद रेगुलेट कर लेते हैं। यानी कैसे बैक्टीरियम? फ्री लिविंग बैक्टीरियम, यानी ये अपनी लाइफ किसी पे डिपेंडेंट होके नहीं जीते, ये अपनी फ्री लिविंग लाइफ रहते हैं, ठीक है, एकदम फ्री लिविंग कंडीशन में रहते हैं, ठीक। और दूसरा टर्म यहाँ पे क्या है आपका? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जब भी मैं बोलूँगी नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को स्थिर करने की बात, तो आपके दिमाग में पहला चीज़ क्या आ जाएगा? राइजोबियम है, आएगा कि नहीं? क्योंकि आपको मैंने यही बताया है कि राइजोबियम है वो क्या करता है, लिग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बियोसिस का प्रोसेस करता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ठीक। तो आप ये जानते हो, ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो राइजोबियम यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपका? लिग्यूमिनस प्लांट पे डिपेंडेंसी दिखा रहा है कि नहीं? तो ये तो स्वजीवी होगा नहीं, राइजोबियम क्या हो जाएगा? सहजीवी हो जाएगा कि नहीं? तो अगर पूछता है नाइट्रोजन को स्थिर करने में सक्षम एक सहजीवी जीवाणु है, तो आपका आंसर क्या होता? राइजोबियम होता। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि नाइट्रोजन को स्थिर करने में एक स्वजीवी जीवाणु है, तो स्वजीवी जीवाणु में आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्या होना चाहिए आपका आंसर? बताइए, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें बताइए। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा एजोटोबैक्टर एंड क्लॉस्ट्रीडियम। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, ये कैसे बैक्टीरिया हैं? तो देखिए जो आपका एजोटोबैक्टर है, ये आपका एजोटोबैक्टर जो है ये स्वजीवी जीवाणु है, ठीक है। ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, कैसा नाइट्रोजन? एटमॉस्फेरिक, ठीक। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन होता है उसको सेल्फ में फिक्स करता है, खुद में फिक्स करके अपनी लाइफ को स्पेन करता है, ठीक है, अपनी लाइफ को क्या करता है? स्पेन करता है, ठीक है। और दूसरा आपका क्लॉस्ट्रीडियम जो है, क्लॉस्ट्रीडियम भी एक तरह का स्वजीवी है जो क्या करता है? अवायवीय। अवायवीय से अब मतलब क्या हो गया कि जो सॉइल में ऑलरेडी जो प्रेजेंट नाइट्रोजन होता है ये एटमॉस्फेयर से नहीं लेता, ये जो सॉइल में एक्सेस क्वांटिटी में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसी को लेके अपना जीवन यापन करता है, ठीक है। तो ये किसी के साथ अटैच नहीं होते। क्लॉस्ट्रीडियम जो है वो सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजन को लेके अपना जीवन यापन करता है, और जो एजोटोबैक्टर है वो डायरेक्टली खुद में ही फिक्स कर लेता है नाइट्रोजन, जिससे उसकी पूर्ति हो जाती है, उसको ऐसे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है अपनी जीविका के लिए, ठीक है। लेकिन जो राइजोबियम है आपका, यहाँ पे राइजोबियम कैसा होगा? सहजीवी होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सहजीवी बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को स्थिर करता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है लिग्यूमिनस प्लांट में, तो उसको आप क्या कहेंगे? राइजोबियम। अगर मैं पूछूं कि स्वजीवी जो डिपेंडेंट नहीं होते, फ्री लिविंग होते हैं, तो उसमें आप क्या बताएंगे? उसमें आप हमको बताएंगे एजोटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम। इसमें भी आप क्या बोलेंगे? जो एजोटोबैक्टर होता है ये जो होता है ये आपका डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है, ठीक है, आपका जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको लेता है, और ये जो सॉइल में प्रेजेंट होता है उसको लेता है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु में पीली सहायक होती है, पीली इन बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन। अब देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीली जो है ये पीजीटी बॉटनी 2003 में पूछा गया है। पीली जो है देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, लोकोमोशन में, ट्रांसडक्शन में। तो देखिए सिंपली ये दोनों तो कर देंगे
क्योंकि बैक्टीरिया जो है उसमें फ्लैजिला वगैरह जो आएगा, सीलिया आएगा, ठीक है, ठीक, ये सब लोकोमोशन में हेल्प करेगा, ट्रांसडक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। बात आ जाता है पीली है, कोई स्पेशल ऑर्गन है इनका, तो वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आ जाएगा। अब बात आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और कंजुगल कॉन्टैक्ट की। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें किसी सहायक अंग की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसमें होल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो 2 इक्वल पार्ट में टूटता है, ठीक है, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। होल ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है उसमें, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में अपना जो न्यूक्लियस है उसको डिवाइड करने के बाद, ठीक। तो ये तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट, वैवाहिक संपर्क, ठीक। ये टर्म कुछ बहुत सही नहीं लग रहा, बट इसको क्या कहेंगे, कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट कहेंगे, ठीक है। अब देखिए पीली के बारे में कुछ और आप जान लीजिए, पीली के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। जो पीली होती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। किससे बनी होती है, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन से बनी होती है, पहली बात। दूसरी बात जो है वो, इसको हम सेक्स पीली भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सेक्स पीली भी कहते हैं, ठीक, दूसरी बात। तीसरी बात जो है, ये कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट में, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट में हेल्प करते हैं। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो पीली होता है वो मैक्सिमम किस टाइप के बैक्टीरिया में पाया जाता है, ये मैक्सिमम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कैसे बैक्टीरियाज में पाया जाता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सिलिंड्रिकल होते हैं, कैसे होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, और ये अपेंडेज के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, अपेंडेज के फॉर्म में, जो बैक्टीरिया का सरफेस है वहाँ पे आपके प्रेजेंट होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, अपेंडेज के फॉर्म में बैक्टीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और मैक्सिमम किस में पाए जाते हैं, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। अब पूछता है कि पिली अगर किसी बैक्टीरिया में, ठीक है, कॉन्जुगल कांटेक्ट हो रहा है तो उसमें नंबर ऑफ पिली कितने होंगे, तो नंबर ऑफ पिली जो है एक बैक्टीरिया में एक से लेकर कितने होते हैं, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5, ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पिली जो होता है वो अलैंगिक जनन में नहीं, जबकि आपका कॉन्जुगल कांटेक्ट में हेल्प करेगा। कॉन्जुगल कांटेक्ट में हेल्प करने के बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मैक्सिमम पाया जाता है, ठीक। इसमें जो सरफेस होता है उस पर सिलिंड्रिकल अपेंडेज के फॉर्म में ये अपीयर होता है, इसको सेक्स पिली भी कहते हैं, ठीक। और ये इसकी संख्या जो होती है 1 से 5 तक होती है एक बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, डीनाइट्रीकरण होगा, वीनाइट्रीकरण, आई एम ऑल्सो नॉट श्योर अबाउट इट, वीनाइट्रीकरण ही हिंदी में कहा जाता है, डीनाइट्रीकरण कहा जाएगा, बट यहाँ पे देखिए इंग्लिश वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद डीनाइट्रिफिकेशन। अभी तक तो हमने नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो देखिए नाइट्रोजन जब आता है एटमॉस्फेयर से तो डायरेक्ट नाइट्रोजन के फॉर्म में फिक्स नहीं होता, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होता है, वो पहले नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, फिर नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जब प्लांट जब नाइट्राइट ले लेते हैं, ठीक है, राइजोबियम के हेल्प से, तो जो एक्सेस क्वांटिटी ऑफ नाइट्राइट जो सॉइल में बच जाता है फिक्सेशन के बाद, ठीक है, जो सॉइल में एक्सेस क्वांटिटी में होता है, उसको कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं जो उसको अगेन साइक्लिंग उसकी करके, उसको अगेन साइक्लिंग के हेल्प से उस नाइट्राइट को नाइट्रेट में, देन अगेन उस नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके वापस से इन्वायरमेंट में क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन के पूछने का मतलब यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद डीनाइट्रिफिकेशन। कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो, अभी तक तो हमने नाइट्रिफिकेशन वाले बैक्टीरिया पढ़े जिसमें हमने स्वजीवी पढ़ा, सहजीवी पढ़ा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन भी करते हैं भाई। तो ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया कौन कौन से करते हैं, पहला आपका स्यूडोमोनास, ठीक है, कौन करेगा, स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इसके नाम के आगे क्या लग जाएगा, डीनाइट्रिफिकेंस लग जाएगा, क्या लग जाएगा, डीनाइट्रिफिकेंस, ठीक है। एक और नाम है, उसके भी आगे डीनाइट्रिफिकेंस लग जाएगा, दूसरा बैक्टीरिया थायोबैसिलस, उसका क्या नाम है, थायोबैसिलस, ठीक है, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। तो आपके कितने बैक्टीरिया हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, पहला आपका स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेशन करता है,
ठीक है। दूसरा आपका थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन करता है। तो अगर पूछता है कि जो सॉइल में एक्सेस नाइट्राइट जो बच जाता है उसको अगेन इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके कौन बैक्टीरिया रिलीज करता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप क्या बताओगे, स्यूडोमोनास। अगर वो नहीं ऑप्शन नहीं दिया तो आप थायोबैसिलस के साथ जाओगे, उसके आगे डीनाइट्रिफिकेंस लगा होगा आपका, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, देखिए इंपॉर्टेंट है, देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। जो राइजोबियम जो होता है वो सहजीवी होता है, ठीक है। राइजोबियम के बाद जो आपका एजोटोबैक्टर है और क्लोस्ट्रीडियम है, ठीक, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके स्वजीवी होते हैं, यानी ये सेल्फ सर्वाइवल पे बिलीव करते हैं, ठीक है, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं होती। बट ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में रह के, लेकिन किसी प्लांट को नहीं देते, ठीक, अब खुद में ही फिक्स करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। फिर वो बैक्टीरिया जो एक्सेस नाइट्रोजन हो जाता है नाइट्राइट के फॉर्म में, तो उसको अगेन नाइट्रेट और नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया क्या डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। और इसमें आ जाता है आपका स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे लिख देते हैं थायोबैसिलस, और इसके नाम के आगे लग जाएगा नाइट्रिफिकेंस, ठीक। चलिए, तो देखिए बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं ना, बहुत सारे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन देखिए बैक्टीरिया हेल्पफुल भी है। स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगेन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये माइकोप्लाज्मा, ठीक। फिर पूछा माइकोप्लाज्मा जो सबसे स्मॉलेस्ट मैंने आपको क्या बताया, 0.1 माइक्रोन मीटर इसकी साइज़ होता है, ठीक है। इसको PPLO के नाम से जाना जाता है। ये आपका क्या है, सबसे प्रिमिटिव सेल में इसको लिया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। ये कैसा स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये कैसा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो कैसा होता है आपका फ्री लिविंग होता है, ठीक, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड आई थिंक जितने इंपॉर्टेंट टर्म थे वो हम सब जान चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए ये क्वेश्चन भी कल हमने देखा था, ठीक है, इसका बेसिक देखा था। अब थोड़ा सा और इसमें ऐड कर लेते हैं इंफॉर्मेशन को। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है। एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्स फ्रॉम्स, किससे ऑब्टेन किया जाता है बताएंगे? स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है। कल मैंने आपको क्या बताया था? कल मैंने आपको बताया था कि जो एंटीबायोटिक है इसकी खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। उस वीडियो में आप जाके एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख सकते हैं। फ्लेमिंग ने की थी और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले वॉक्समैन ने किया था, और वॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक को प्राप्त भी किया था, ठीक है। किससे प्राप्त किया था? इससे, एस ग्रीसियस से, ठीक है, जिसके लिए इनको क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है 1944 में। किसमें? 1944 में जो आपके वॉक्समैन हैं इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, किसके लिए? क्योंकि इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक को खोजा था, ठीक है। और किससे निकाला था इसको स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक को किससे इन्होंने प्राप्त किया था? स्ट्रेप्टोमाइसीस, देखिए नाम से स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना, बैक्टीरिया जो है जिससे इन्होंने एंटीबायोटिक को निकाला था उसका नाम क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसीस ग्रीसियस। किससे निकाला था? स्ट्रेप्टोमाइसीस ग्रीसियस से। अब ये एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्ट्रेप्टोमाइसीस ग्रीसियस जिससे स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक निकाला गया, कौन निकाला? वॉक्समैन निकाले, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला 1944 में, और खोज किया था फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की, ठीक है। तो उस बैक्टीरिया का नेचर कैसा है, वो किस तरह का बैक्टीरिया है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है? तो याद रखिएगा कि ये कैसा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कॉन्सेप्ट में, तो आप हमें बताइए कि कौन से बैक्टीरिया में पीली जो है वो किस बैक्टीरिया में ज़्यादा पाया जाता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ज़्यादा पाया जाता है या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है? इसका आंसर तो आपको पता चल गया, इसका आंसर होगा एस ग्रीसियस से एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन निकाला गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगेन क्वेश्चन रिपीट है
यानी आपको वॉक्समैन फ्लेमिंग उनका नोबेल पुरस्कार और उसके बाद ये स्ट्रेप्टोमाइसिन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट अच्छे से जान लेना चाहिए, और मैक्सिमम तो मैं बता चुकी आपको। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, चलिए बताइए। हाँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरियाज आर viruses infecting blue-green algae, cyanophacian member which infect bacteria, autotrophic prokaryote characteristic with blue-green pigment. Bacteria will infect cyanophacian algae. ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। साइनोबैक्टीरिया क्या है आपका, ये साइनोबैक्टीरिया को आप जानते हैं ना, साइनोबैक्टीरिया क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसको हम कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक ऑटोट्रॉपिक प्रोकैरियोट है, ये इंपॉर्टेंट है, साइनोबैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, इसको जानते रहिएगा। ये एक यही एक ऐसा प्रोकैरियोट है, प्रिमिटिव सेल है, जो कैसा है, ऑटोट्रॉपिक इन नेचर है। जबकि देखिए जितने बैक्टीरियाज हैं वो सब उसी में आते हैं, प्रिमिटिव मोनेरा में आते हैं, ठीक है। तो सारे क्या हैं, किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है, कुछ फ्री लिविंग है, कुछ डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता हो। लेकिन ये एक ऐसा बैक्टीरिया है प्रिमिटिव में भी जो थोड़ा सा एडवांस टाइप है। तो इस बैक्टीरिया को प्लीज़ 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 अपने एकदम दिमाग में रख लीजिएगा, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को और हम किस नाम से जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया को हम जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से। अब देखिए ये क्या चक्कर है, ये तो बैक्टीरिया है तो इसको ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कह दिया गया। हाँ, ये भी तो बात जानने वाली है। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया है, सबसे पहले ये किस किंगडम में है, तो इसको आप जानिए, ये किस किंगडम का है, मोनेरा किंगडम का। और मोनेरा किंगडम में जितने बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो सब किस किंगडम में आते हैं, प्रिमिटिव सेल हैं वो सब, तो सब मोनेरा किंगडम में ही आते हैं। मोनेरा किंगडम का थोड़ा सा एडवांस सेल ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, ठीक। अब देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी इसको क्यों कहा जाता है, ग्रीन तो जैसा कि आप जानते हैं किसके प्रेजेंस के वजह से, क्लोरोफिल के वजह से, ठीक है। क्लोरोफिल के वजह से इसको क्या कहा जाता है, ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब ब्लू एल्गी क्यों कहा जाता है, इसको ब्लू एल्गी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, फाइकोसाइनिन। ब्लू कलर के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फाइकोसाइनिन, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आपसे बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी आर आल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया, आप बता देंगे। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि विच पिगमेंट इज प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी, तो आप क्या बताएंगे, क्लोरोफिल और फाइकोसाइनिन, ठीक है। और अगर ये तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, तो देखिए इतने सही कितने क्वेश्चन बन गए आपके, 3 क्वेश्चंस बन गए। कितने क्वेश्चन बन गए, 3 क्वेश्चन बन गए, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ऑटोट्रॉपिक प्रोकैरियोट है जिसमें ब्लू ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसको कहते हैं, इसमें 2 पिगमेंट होता है, ग्रीन क्लोरोफिल की वजह से और ब्लू जो होता है फाइकोसाइनिन की वजह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह जीवाणु जिसे कॉमा के आकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, बैक्टीरिया विच हैव कॉमा शेप आर क्लासिफाइड अंडर। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो कई शेप के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका आंसर भी विजिबल हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर सिंपल क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो ये चारों बैक्टीरिया, इन चारों के शेप को मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ यहाँ पे। देखिए सबसे पहले तो देखिए बैक्टीरिया विच हैव कॉमा शेप, इससे आपको 4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। देखिए बैक्टीरिया विच हैव कॉमा शेप क्लासिफाइड अंडर, तो आप जान गए कॉमा शेप का जो बैक्टीरिया है वो किसके अंडर आएगा, विब्रियो, ठीक है। अब कोकस जो होता है, ये जो कोकस होता है ये किस शेप का होता है, स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। कोकस कैसा होता है, स्फेरिकल होगा, ठीक। बैसिलस की बात कर लेंगे, बैसिलस आपका कैसा हो जाएगा, बैसिलस आपका हो जाएगा रॉड शेप का। ये कैसा होता है आपका, ये रॉड शेप का होता है, ठीक है। बैसिलस बैक्टीरिया आपका कैसा होगा, रॉड शेप का होगा।
थर्ड पे आते हैं स्पाइरलम, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं ये आपका कैसा होगा, स्पाइरल और हेलिकल होगा। ठीक है, ये स्पाइरल और हेलिकल होगा। तो आपने क्या देखा, एक बार और देख लीजिए इसको। जो आपका कोकस है वो राउंड शेप का होगा, स्फेरिकल शेप और राउंड शेप का होगा। जो आपका विब्रियो है ये आपका हो जाएगा आपका कॉमा शेप का। ठीक, उतना सही से नहीं बन पाया, कॉमा शेप का हो जाएगा। जो आपका बैसिलस है, बैसिलस आपका हो जाएगा, बताइए ये कौन सा शेप है, रॉड शेप हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो आपका स्पाइरलम है, स्पाइरलम आपका हो जाएगा स्पाइरल नाम से ही और हेलिकल शेप का। ठीक है, तो ये 4 तरह के बैक्टीरिया, 4 शेप के आपके 4 क्वेश्चंस यहाँ से प्रिपेयर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छड़ रूपी जीवाणु कहलाते हैं, अभी मैंने आपको बताया। कोकी आपका क्या है, कोकी आपका अभी मैंने आपको बताया राउंड शेप का, स्फेरिकल शेप का होता है। स्पाइरिला से जानते हैं आप, स्पाइरल शेप का होगा। विब्रियो आपका क्या है, कॉमा शेप का है। तो सिंपल से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बैसिली। बैसिली जो होता है वो कैसा होता है, रॉड शेप का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संघटक जीवाणु कोशा में अनुपस्थित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट इज मिसिंग फ्रॉम बैक्टीरियल सेल, अ डिफाइंड सेल वॉल, आरएनए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने आपको अभी बताया है कि बैक्टीरियल सेल जो होता है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक, इसमें नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर सिंपल सा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। एक डिफाइंड सेल वॉल तो उनमें ज़रूर होता है। ठीक है, सेल वॉल जो उनको डिफरेंट हार्श सिचुएशन में भी सर्वाइव करने में हेल्प करता है, मीन्स एकदम एक्सट्रीम थर्मल कंडीशन, सेलाइन कंडीशन, कोल्ड कंडीशन, बैक्टीरियाज जो होते हैं सर्वाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में, एक्सट्रीम एडवर्स कंडीशन में भी। क्यों, ड्यू टू देयर सेल वॉल। ठीक है, उसके बाद आपका राइबोसोम भी होता है बट उतना एडवांस नहीं। आरएनए मैंने बताया कि न्यूक्लियस होता है बट उतना एडवांस नहीं, उनका जेनेटिक मटेरियल होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें नहीं होता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जो है सामान्यतः मानव के आंतों में पाया जाता है। ठीक है, देखिए ये जो जीवाणु मैं बताने जा रही हूँ ना, जो आपका बायोटेक्नोलॉजी है उसमें मैक्सिमम जितने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ठीक है, इसमें आपका मैक्सिमम इसी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ये नाम बहुत ही पॉपुलर है, आप जानते होंगे। अब आई थिंक आप आंसर भी कर लेंगे, कोलाई कोलाई कोलाई, आप बार बार सुनते होंगे, इश्चेरिचिया कोलाई। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम कॉमनली लिव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, ये क्या हो जाएगा आपका, इश्चेरिचिया कोलाई हो जाएगा। देखिए जो आपका इश्चेरिचिया कोलाई होता है ना, ये आपकी आंतों में रहता है और ये कैसा होता है, सहभोजी होता है। कैसा होता है, सहभोजी, इंग्लिश में कहेंगे हम कॉमेंसनल होता है। कैसा होगा ये, कॉमेंसनल होगा। ठीक, कॉमेंसल होता है। ठीक, इसके अलावा ये क्या सिक्रीट करता है, ये हमारी आंत में या फिर कहीं भी ये जो होता है, इसका नेचर क्या होता है, ये बहुत ही हाई क्वांटिटी में सिक्रीट करता है विटामिन बी और विटामिन के। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है ये, इसको आप याद रखिएगा। विटामिन बी और के जो होता है इश्चेरिचिया कोलाई बहुत ही हाई क्वांटिटी में सिक्रीट करता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन कितने तरह से बन सकता है। पहली चीज़ आपका यही क्वेश्चन है कि हमारे इंटेस्टाइन में कमेंशल कौन सर्वाइव करता है कमेंशनली, तो आप कहेंगे इश्चेरिचिया कोलाई। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन ये मतलब सिक्रीट करता है, तो आप बताएंगे विटामिन बी और विटामिन के बहुत हाई क्वांटिटी में। तो तीसरा पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसका जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा एज ए एक्सपेरिमेंट, इन एक्सपेरिमेंट इसका यूज़ किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, इश्चेरिचिया कोलाई। तो यहाँ आपके 3 क्वेश्चंस प्रिपेयर हुए। चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका जो घटना चक्र में जो चैप्टर है बैक्टीरिया, उससे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, टोटल 42 क्वेश्चन थे, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आज कंप्लीट करा दिए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो वायरस से होगा। ठीक है,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप इस सीरीज़ से जुड़ के आगे भी रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो सारे टॉपिक से रिलेटेड घटना चक्र की कंप्लीट बुक की एनालिसिस आपको कराऊं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी तरह ले आ सकें, आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर सकें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 42। Antibiotics cure disease by competitive inhibition, fighting with the disease causing organism, turning the pathogen out of body, removing the pain। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। एंटीबायोटिक का काम क्या होता है ये सब तो आप भी जानते हैं। जब फीवर वगैरह होता है, देखिए सीजनल फीवर होता है, वायरल फीवर होता है, तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं कि मेडिसिन के साथ एंटीबायोटिक ले लो, और एंटीबायोटिक ले लोगे तो सही हो जाओगे। क्यों? एंटीबायोटिक क्या करता है कि पहले तो हम सिंपल मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, अगर वो काम नहीं करता है तो लगता है हाँ भाई मैटर कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गए हैं हम वायरस से, तो अब हम क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं। एंटीबायोटिक क्या करता है, बहुत ही स्ट्रांगली हमारे जो आपके हमारे बॉडी में जो हैं, जो आपके फॉरेन बैक्टीरियाज या फिर वायरसेस जो भी हैं आपके, ठीक है, पैथोजन हैं, उनको क्या करता है, ये किल करता है और उससे फाइट करके उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो एंटीबायोटिक क्योर डिजीज बाय फाइटिंग विद द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक।